के बारे में, परमाणु की संरचना, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणविक मॉडल, भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक एवं समभारिक। अब हम पदार्थों में आवेशित कणों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण होते हैं। लेकिन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की और इनसे ही प्रोटॉन नामक कणों के बारे में पता लगा था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा होता है। 19वीं शताब्दी में जे टॉमसन ने कैथोड ट्यूब में कई प्रयोग किए और यह देखा कि ट्यूब में कण ट्यूब के धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं। इसका मतलब है कि कण आवश्यक तौर पर ही ऋण आवेशित होंगे। टॉमसन ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के मुकाबले लगभग नगण्य था। इन सभी प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने यह माना कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शेष था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इस उत्तर को ढूंढने के लिए कई कोशिशें की गई, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम टॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। जे टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना के साथ संबंधित एक मॉडल तैयार किया, जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। टॉमसन ने अपने इस मॉडल में सुझाव दिया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। लेकिन टॉमसन के इस मॉडल के साथ कुछ खामियां भी जुड़ी हैं। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा सका, अर्थात यह नहीं बता सका कि किस तरह परमाणु के अंतर्गत का धनात्मक आवेश और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। यह मॉडल परमाणु में नाभिक की स्थिति को समझाने में भी असमर्थ था। अब हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। इसलिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा कणों के स्रोत को एक लेड डिब्बे में रखा, जिसमें एक छोटा सा छेद था। यह छेद यह सुनिश्चित करता था कि सिर्फ अल्फा कण ही निकले। अल्फा कण इस प्रयोग में इसलिए चुने गए क्योंकि यह कण ज्यादा ऊर्जा वाले और भारी होते हैं। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे धन आवेशित अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। सोने की पन्नी को एक गोल फ्लोरोसेंट रिंग में रखा गया, जिसके ऊपर जब भी कोई अल्फा कण टकराता तो यह रिंग चमकती थी। इस तरह अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की सारी व्यवस्था बनाई गई। यह अंदाजा था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में मौजूद अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होंगे। रदरफोर्ड के कई प्रयोगों से यह देखने को मिला कि तेज गति से चल रहे बहुत ज्यादा अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए और आश्चर्यजनक रूप से कुछ कण वापस आ गए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह नतीजे निकाले। परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल गए। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है।
ये धनावेशित कण सीधे ही इस कम आयतन वाले धनावेशित भाग से टकराए। इन सभी नतीजों से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल पेश किया, जिसके लक्षण कुछ इस तरह थे। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी। जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में घूमता है और त्वरित होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्वरण के दौरान ऊर्जा का विकिरण करेगा और अंत में ऊर्जा खत्म होने पर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। मॉडल की इन कमियों को कैसे दूर किया गया, यह हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों,